हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से पहले आप देख कर जरूर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। MICR में C का पूर्ण रूप क्या है। पहला में कोड, बी में है कलर, सी में कंप्यूटर, डी में है कैरेक्टर, ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है MICR का में सी का पूरा रूप होता है। सी मतलब कैरेक्टर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। रिव्यूजेनल आर्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनीम डैश होगा। क्या होगा। डैश में क्या होगा। ए में CD, बी में CDRW, सी में DVD, डी में रोम और ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा CDRW। अगला देखते हैं तीसरा नंबर। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे डैश कहा जाता कहते हैं। क्या कहते हैं। ए में है वोलेटाइल स्टोरेज, बी में है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सी में है सीक्वेंशियल स्टोरेज, डी में है डायरेक्ट स्टोरेज और ई में इनमें से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा। बी मतलब नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। चलिए चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं। ए में है प्रेजेंट, बी में इनपुट, सी में आउटपुट, डी में स्टोर, ई में इनमें से कोई नहीं। तो स्टोर करने देते हैं। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि यूजर को डाटा स्टोर करने देते हैं। पांचवा नंबर देखते हैं। डैश एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। ए में है नेटवर्क इंटरफेस NIC, बी में है CPU, सी में है रैम, डी में रोम और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो रोम हो जाएगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला देखते हैं छठा नंबर। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए में है कॉन्फ़िगरेशन, बी में डाउनलोड, सी में स्टोरेज, डी में अपलोड और ई में इंटर इंस्टॉलेशन। तो इसका क्या हो जाएगा इंटर इंस्टॉलेशन। अगला देखते हैं सातवां नंबर। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है। ए में है रैम, बी में है DSL, सी में है USB, डी में है LAN और ई में है CPU। तो रैम हो जाएगा। रैम मतलब रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और LAN का होता है लोकल एरिया नेटवर्क और CPU का होता है कंट्रोल पावर यूनिट। ठीक है। आठवां देखते हैं क्वेश्चन। जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोरेज होता है तो क्या होता है। रैम होता है, रोम होता है, CPU होता है, फ्लैश मेमोरी होता है, CD-ROM होता है। तो रैम हो जाता है। अगला नौवां नंबर। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेट टैब प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि ये टैब रैंडम एक्सेस मिसियम करता है, सीक्वेंशियल एक्सेस मिसियम करता है, रीड ऑनसी मिसियम करता है, डी में फ्रेजाइल और आसानी डैमेज करता है, महंगा स्टोरेज मिसियम करता है। तो हो जाएगा आंसर सीक्वेंशियल एक्सेस मिसियम करता है। ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। 4, 8, 1, 3, 2। तो 3 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं ALU, कंट्रोल का संकलन, रैम, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो रैम हो जाएगा आंसर। 12 नंबर देखते हैं। कंप्यूटर में जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए प्रोसेसर, बी मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो मेमोरी, जिसमें डेटा रखते हैं उसको मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी क्या होती है। भीतरी, बाहरी, एक दो, दोनों, सहायक, इनमें से कोई नहीं। तो भीतरी होती है।
14 नंबर देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? ए इंटरनल, बी एक्सटर्नल, सी वोलेटाइल, डी एक और दो दोनों, और ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। निम्न में से कौन सा सत्य है? CD रोम ड्राइव एक्सप्रेशन स्लाइड में लगाए जाते हैं। बी फ्लैक्स में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। ई इनमें से कोई नहीं। तो रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, रैम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? रैम, रोम, पी रोम, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो रैम कहा जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट निकल जाते हैं। स्टोरेज के इनपुट के आउटपुट के मेमोरी के इनमें से कोई नहीं। तो मेमोरी के स्टोरेज निकल जाते हैं। अगला देखते हैं 18 नंबर, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? ए में फ्लॉपी डिस्क, बी में है टैब चुंबकीय, सी में है डॉक्स हाई डिस्क, डी में आर्टिकल डिस्क और ई में ये सभी। तो सभी हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क, टैब चुंबकीय, हार्ड डिस्क, आर्टिकल डिस्क, सभी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य, रैम मुख्य प्रकार की मेमोरी है। अगला देखते हैं 19 नंबर हो गया। 20 नंबर, सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी की क्षमता क्या है? 400 M, 500 M, 600 M, 700 M, इनमें से कोई नहीं। तो 500 M। हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है? फ्लैक्स, नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी, नॉन परमानेंट, इनमें से कोई नहीं। तो नॉन वोलेटाइल। 21 नंबर। 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? ईरोम, रोम, रैम, प्रोम, EREM। तो रोम हो जाएगा। फ्लैक्स क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम, रैम, इनमें से कोई नहीं। तो रैम हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? फ्लैक्स, डैम्प्स, डायनेमिक रैम, शार्म, स्टैटिक रैम, प्राम, इनमें से कोई नहीं। तो प्राम हो जाएगा। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैच, फ्लैक्स, रैम, बफर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लैक्स। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के स्टोरेज हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, वर्चुअल, इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी मेमोरी है इंटरनल स्टोरेज का मेमोरी। CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए CPU और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? आवासीय स्मृति, DRAM, फ्लैश स्मृति, कैशे स्मृति। कैशे स्मृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर देखते हैं, किस मेमोरी को रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? डिस्क, रैम, फ्लॉपी, CD, इनमें से कोई नहीं। तो रैम हो जाएगा। CD की कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, आर्टिकल डिस्क, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 30 नंबर, CD किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी, बाहरी, सहायक, एक दो दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो सहायक मेमोरी है। डैश रैम एक प्रकार नहीं है? मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो 32 मेगाबाइट। रैम 32 मेगाबाइट प्रकार नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, CD रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क की रीड करने में, संगीत सुनने में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, डिजिटल इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करने में, इनमें से कोई नहीं। कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रोम, रैम, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर। रैम मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर देखते हैं, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? कोड डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उपयुक्त तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो CD रोम का पूरा फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर देखते हैं, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? बाइट, बीट, वर्ग, घन मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर देखते हैं,
कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रिएंट एंड एक्सचेंज मेमोरी, रैम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, रिकॉल और मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। 37 देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़े की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। ए चुंबकीय टैप, बी डिस्क, ए बी दोनों, उपयुक्त तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए बी दोनों, चुंबकीय टैप और डिस्क दोनों कर सकता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेमोरी शब्द किसके संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से, इनमें से कोई नहीं। स्टोरेज से, ऑप्शन नंबर बी। निर्माण के समय रिकॉर्ड किए जाने वाला डिस्क कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, निम्नलिखित क्या होता है? केवल मेमोरी, केवल राइट, केवल रीड, केवल रन, को इनमें से कोई नहीं। तो केवल रीड, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ए में है परसिस्टेंट, बी में है आर्टिकल, सी में है मैग्नेटिक, डी में है फ्लैक्स और ई में इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नेटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सीडी से आप डैश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो सीडी से पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 42 देखते हैं। सेव और कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा? रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में, इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या कहते हैं? ए में है मैग्नेटियम स्टोरेज, बी में आर्टिकल स्टोरेज, सी में सॉलिड स्टोरेज, डी में है स्टोरेज क्षमता और ई में इनमें से कोई नहीं। तो डी स्टोरेज क्षमता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब तक सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। किस में? रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में, इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी ऑप्शन नंबर सी। सीडी रैम डिस्क डैश क्या है? का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेल होता है आर्टिकल डिस्क के रूप में, इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है, या यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है, या डी में है इरेज और रियायत किया जा सकता है और ई में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, इरेज को रियायत किया जा सकता है। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कौन सी डिवाइस डाटा को प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकते हैं? ए में इनपुट डिवाइस, बी में आउटपुट डिवाइस, सी में है मेमोरी और डी में है माइक्रो प्रोसेसर और ई में इनमें से कोई नहीं। तो आउटपुट डिवाइस। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो डैश क्या होता है? यह एक्सप्लोड हो जाएगी यदि अधिक तापमान में एक्सप्लोज की जाए। बी में है इनमें कंटेंट खत्म हो जाए यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। सी में है इसका प्रयोग केवल डाटा स्टोरेज के लिए किया जाए। डी में इसका प्रयोग डाटा को रीड करने, राइट करने दोनों के लिए किया जाए और ई में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको कंटेंट खत्म कर दिया जाए यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। रीड ओनली मेमोरी रैम को कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? ए में रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। बी में रोम को डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। सी में है रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है। डी में रोम चिपों को अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर को आसानी से बदली जा सकती है। ई में इनमें से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा, रोम को डाटा का खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। 49 का देखते हैं। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा को प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? ए में है मेन मेमोरी, बी में है सेकेंडरी मेमोरी, सी में डिस्क मेमोरी, डी में है प्रोग्राम मेमोरी, ई में इनमें से कोई नहीं। तो मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन नंबर कीमत, मूल्य। चलिए 51 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कौन सी मीडिया में डाटा की जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोरेज करने के लिखने की क्षमता है?
ए में CD और आर डिस्क, बी में CDR डब्ल्यू डिस्क, सी में जिप डिस्क, डी में RT डिस्क, ऑप्टी डिस्क, ई में दोनों CD और डब्ल्यू डिस्क, जिप डिस्क दोनों। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CDR डब्ल्यू डिस्क। ऑप्शन नंबर बी स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाएं डैश का प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं। ए में है रेड लाइट के लेजर झरोख से, बी में है मैग्नीशियन डॉक से, सी में है मैग्नीशियन स्ट्रिप से, डी में ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या हो जाएगा? रेड लाइट के लेजर झरोख से। ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। जब पावर ऑफ बंद कर दिए जाते हैं तो तब कैचे की प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हाई वे हैं डैश हैं, क्या हैं? डायनेमिक है, सटीक है, वोलेटाइल है, गैर वोलेटाइल है, फ्लॉपी दोषपूर्ण है। तो वोलेटाइल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण को ऐसा हाई और कठिन डिजिट स्थायी से स्थापित मैग्नीशियम डिस्क का प्रयोग डाटा डैश जानकारी स्टोरेज करने हेतु करता है? ए में फ्लॉपी डिस्क सेट, बी में हार्ड डिस्क, सी में स्थायी परमानेंट डिस्क, डी में आर्टिकल डिस्क और ई में इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 55 देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? ए में चुंबकीय मैग्नीशियम डिस्क, बी में टेप्स, सी में DVDs और डी में ये सभी और इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी हो जाएगा, चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगा, टेप, DVDs ये सभी। 56 नंबर देखते हैं, DVD डैश का उदाहरण है? ए में हार्ड डिस्क, बी में आर्टिकल डिस्क, सी में आउटपुट डिवाइस, डी में सॉलिड स्टोरेज डिवाइस और ई में इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा आर्टिकल डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल डिस्क। 57 देखते हैं, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्टर्नल को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस डैश है? कैश है, रजिस्टर है, रैम है, CPU है, प्रिंटर है? तो कैश, ऑप्शन नंबर ए। 58 देखते हैं, यदि प्रयोक्ता को CPU के तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह डैश स्टोर की जानी चाहिए? किसमें? CPU में, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, CD में, टैप में? तो रैम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का मतलब। 59 देखते हैं, 59 स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर, हार्ड डिस्क? तो प्रिंटर नहीं है स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि उसमें प्रिंट होता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर की दुरंतर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रुको क्या है? मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, RAF डिस्क? तो RAF। वीडियो कैसा लगा? वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करते जाइएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और अच्छे कमेंट करते जाइएगा। ज़रूर आएगा ये एग्ज़ाम में, बेलेट्रॉन के एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो ये पूरा वीडियो आप लोग देख के एक बार जरूर जाइएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।